कभी भूलना नहीं। न जाने जीवन में कब काम आ जाए आपके। प्रणाम करते रहो, भगवान को भी करते रहो और भगवान के रूप में जो मिले उसे भी करते रहो। मैं तो कहूंगा केवल बड़ों को ही नहीं, तुमसे कोई छोटा भी मिले ना उसको भी वंदन कर दो, क्योंकि शरीर से भले ही कोई छोटा बड़ा हो, लेकिन अंदर जो शक्ति बैठी है वो न छोटी है न बड़ी है, सबकी बराबर है। अंदर बैठकर जो परमात्मा चेतना दे रहे हैं वो बराबर है, उनमें कोई कमी नहीं है। तो जो भी मिले उसे प्रणाम कर दिया करो। इसीलिए मैं कहा भी करता हूं, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ जाता है वो तो जिंदा ही नहीं है, वो तो मरा हुआ है। लेकिन जिसने झुकना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें प्रभु को। आगे बड़ा सुंदर वेदव्यास जी कह रहे हैं कि नैमिषे सूतमासीन माभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में 88,000 शौनकादि ऋषि श्री सूत जी के चरणों में बैठे। सूत जी महाराज जो पुराणों के ज्ञाता हैं, सूता पौराणिका प्रोक्ता है। आप कोई भी पुराण उठाकर पढ़ोगे या सुनोगे किसी से तो आपको सूत जी जरूर मिलेंगे, शौनकादि ऋषि भी जरूर मिलेंगे, क्योंकि 18 पुराण भागवत के सहित ये 18 पुराण श्री सूत जी ने ही शौनकादि ऋषियों को सुनाए हैं, सारे पुराण। तो आप कोई भी पुराण सुनोगे आपको सूत शौनक संवाद जरूर सुनने को मिलेगा। आप लोग सत्यनारायण की कथा भी कराते होंगे ना घर में, वहां भी सूत जी ही शौनकादि ऋषियों को सुनाते, वो भी पौराणिक प्रसंग ही है। शौनकादि ऋषियों ने वंदन किया और बहुत सारे प्रश्न किए, पूछा है कि अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में कोटि सूर्य समप्रभ, आपकी आभा आपकी प्रतिभा करोड़ों सूर्यों के समान है। हे सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा प्रसंग सुनाएं, कोई ऐसी कथा सुनाएं जो कथा भक्ति भी दे, ज्ञान भी दे, वैराग्य भी दे। भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण कोई आप प्रसंग सुनाइए। गुरुदेव, इस कलयुग में यदि देखा जाए तो मानव बहुत हैं, इंसान बहुत हैं, लेकिन इंसानियत खो रही है। मानव बहुत हैं पर मानवता पीछे रह गई है। एक बार कहिए श्री राधे। ये शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं।
इह घोर कलौ प्रायः जीवश्चा सुरतां गतः। इस घोर कलिकाल में मानवता कम हो गई है, असुरता ज्यादा आ गई है। यह घोरे कलौ प्रायः, प्रायः का अर्थ है ज्यादातर। यह देखने में मिल रहा है कि इंसान के वेश में शैतान ज्यादा आ गए। महाराज, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसे उन दानवों को फिर मानव कैसे बनाया जाए? जिनके अंदर दानवता आ गई है, उनके अंदर मानवता कैसे लाई जाए? आप कृपा करके बताएं। क्योंकि आज इंसान का दुश्मन हो गया। मैं सुनाया करता हूं, किसी गांव में कोई पंडित जी कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते ऐसे ही बीच में व्यास जी ने पूछ लिया कि भैया थोड़ा बताओ, स्वर्ग किस किस को जाना है? पूछ लिया। सबने हाथ खड़े कर दिए। बहुत गांव के लोग कथा सुनने आए हुए थे, पूरा प्रांगण भरा हुआ था। सबने हाथ खड़े कर दिए, हाँ महाराज हमें जाना है, हमें जाना है। पंडित जी ने कहा फिर सोच लो, किस किस को जाना है स्वर्ग? सबने हाथ खड़े किए, हमें जाना है। एक कोने में व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने हाथ नहीं उठाया। पंडित जी ने पूछा कि भैया क्या तुमको स्वर्ग नहीं जाना है? तो वो हंसकर बोला कि पंडित जी, जब ये सारे गांव के लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग बन जाएगा, मुझे फिर जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो मेरा स्वर्ग यहीं आ जाएगा। क्योंकि धरती स्वर्ग ही है, नरक बनाने वाले तो हम इंसान हैं। जिनके अंदर से इंसानियत चली गई, उन्होंने ही तो नरक बनाया है। न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है। इंसान बुरा क्यों है? क्योंकि नीयत बुरी है। आज नीयत में खोट आ गया है। तो हे सूत जी, आप बताइए मानवता कैसे आए? भगवान कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन भी आप बताएं। और फिर बड़ी सुंदर बात कही है, कह रहे हैं कि चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव, न तो हमें चिंतामणि चाहिए, क्योंकि चिंतामणि से चिंताएं मिट जाती हैं। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, सब ध्यान से सुनना। हे गुरुदेव, न हमें चिंतामणि चाहिए। सूत जी को शौनकादि ऋषि बोल रहे हैं, क्योंकि चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है। चिंतामणि ही लोक सुखम, लौकिक सुख देगी। हमें सुरद्रुह भी नहीं चाहिए। सुरद्रुह यानी कल्प वृक्ष। जिस कल्प वृक्ष के नीचे कोई पहुंच जाए तो जैसा संकल्प होता है वैसा ही कल्प वृक्ष दे देता है। कहते हैं वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग संपदम, वो केवल स्वर्ग की संपदा दे पाएगा। हम क्या चाहते हैं गुरुदेव? हम तो केवल इतना चाहते हैं कि आप जैसे कोई सद्गुरु हमसे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि जो काम चिंतामणि से नहीं बनेगा, जो काम कल्पवृक्ष से नहीं बनेगा, वो सद्गुरु की कृपा से बनेगा। क्या? बोले भगवान हमारी झोली में आकर बैठ जाएंगे, बांके बिहारी हमें प्राप्त हो जाएंगे। प्रयच्छति गुरु प्रीतो
वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप जैसे सद्गुरु प्रसन्न हो जाएं तो जो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ है, वो वैकुंठ हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसी सुंदर प्रार्थना की है। सूत जी के रूप में एक सद्गुरु का दर्शन किया है। हालांकि शौनकादि ऋषियों की आयु तो बहुत है, हजारों साल इनकी आयु है, और सूत जी बहुत छोटे हैं, पर फिर भी ज्ञान वृद्ध है ना, इसीलिए उनके रूप में अपने सद्गुरु का दर्शन करें। और वैसे भी बंधुओं, आप कोई भी अच्छा काम करो, अपने सद्गुरुदेव का यदि स्मरण कर लोगे तो आपके सारे काम निर्विघ्न पूर्ण होंगे। तो आइए, हम लोग तो इतना बड़ा महायज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग भी तो अपने अपने सद्गुरु का स्मरण करें, थोड़ा अपने अपने गुरुदेव को याद करें। आपके जो भी सद्गुरु हों, आपने जिनके चरणों में भी श्रद्धा रखी हो, थोड़ा उनका स्मरण करो और बड़े भाव से मेरे साथ गाओ। क्या कि नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी। सब गाइए। पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। क्योंकि बिना सद्गुरु की कृपा के परमात्मा नहीं मिल सकता। देखो, गुरु के आगे सद शब्द क्यों लगाए? अरे गुरु तो गुरु है, ये सत जोड़ने की क्या जरूरत है? देखो, जो अपने चरणों में आगे पीछे घुमा के रखे वो गुरु हो सकता है, लेकिन जो उस परम सत्य से मिला दे वो सद्गुरु हो सकता है। इसीलिए सत शब्द लगाए, केवल गुरु नहीं, सद्गुरु, जो सत से मिलाने वाले। सत कौन है आप जानते हो ना? गुरु नानक देव जी ने कहा ना, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो परम सत्य परमात्मा ही तो है, जो उनसे मिला दे वो सद्गुरु है। मैं कहा करता हूं कभी कभी कि जो बात दवा से बन न सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से बन न सकी वो बात दुआ से होती है। जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। सच्चे सद्गुरु की यही पहचान है, वो परमात्मा से मिला देते। इसीलिए सब भाव से गाओ, अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए प्रेम से गाइए सब। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, गाइए। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल। हे गुरुदेव, आया हूं मैं तो तेरे द्वार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो
स्वीकार। हे गुरुदेव, ओ मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। ओ मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात। हे गुरुदेव, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। ओ मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ। इसीलिए थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। हे गुरुदेव, आपसे कोई दौलत नहीं चाहिए, बस थोड़े से सद्गुण दे दो हमें। हमारे जीवन में थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए, हमारा आचरण पवित्र हो जाए, बस ऐसी कृपा कर दो। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल सब गाइए। जाए, निर्धन को धन मिल जाए। ओ थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। तो मानू तुम्हारा उपकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। कहिए, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बार कहिए हरि बोल। हरि बोल। कई भाव से, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। जी मेरी पूजा करो स्वीकार। देखो, गुरुदेव के चरणों में जब जाना तो हमेशा फूल बन के जाना। क्या बन के जाओगे? फूल। क्योंकि फूल का जो एक सबसे बड़ा गुण है, फूल महकता है। क्या करता है? महकता है, उसमें खुशबू होती है। फूल महकता है पर इंसान बहकता है। बहकता है ना?
बार बार गलत रास्ते पर भटकता है। सीधे चलते चलते बहक जाते हैं लोग, पर ध्यान रखना, जो सद्गुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं उनका जीवन कभी बहकता नहीं है, हमेशा महकता रहता है। तो गुरु के चरणों में जाओ तो फूल बनकर जाओ। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल गाइए भाव से। चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूं मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हे गुरुदेव। ओ सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। 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 जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। ओ जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। ओ सूरज सी शान पाऊं, चंदा समान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ये भाव से। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। ओ नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूं मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो कई भाव से। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की।
बांके बिहारी लाल की जय हो। कई भाव से आपके जो भी सदगुरु हैं उनके चरणों का स्मरण करते हुए 2 मिनट के लिए पूरी मस्ती के साथ मेरे साथ मिलकर सब गाना भाव से। क्या जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, ओ जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, ओ जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो, गए गुरुदेवा, ओ निज चरणों की दे दो सेवा, ओ निज चरणों की दे दो सेवा, चरणों की दे दो सेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। गुरुदेवा बोलो, जय कहे गुरुदेवा, ओ निज चरणों की दे दो सेवा, निज चरणों की दो सेवा, ओ निज चरणों की दे दो सेवा। निज चरणों की और हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए ना हो। जय हो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। ओ जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, 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 ओ जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो, जय कहिए गुरुदेवा, ओ निज चरणों की दे दो सेवा, चरणों की दे दो सेवा, ओ निज चरणों की दे दो सेवा, चरणों की दे दो सेवा, ओ जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, ओ निज चरणों की दे दो सेवा, चरणों की दे दो सेवा, ओ जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो, आइए मस्ती में, ओ जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, ओ निज चरणों की दे दो सेवा, चरणों की दे दो सेवा, ओ जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, ओ निज चरणों की दे दो सेवा, चरणों की दे दो सेवा, ओ निज चरणों की दे दो सेवा। चरणों की दे दो सेवा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। तो शौनकादि ऋषि श्री सूत जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, गुरु रूप में प्रणाम करते हैं।